हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। याइबा समुराई लेजेंड्स का 7th एपिसोड आ चुका है। तो इसलिए गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे मजेदार कंटेंट देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि ओनीमारू अपने बलून को सिटी के सेंटर में खड़ा कर देता है और वो सबको बोलता है कि मैं पूरे जापान के ऊपर कब्जा करने के लिए आया हूँ, तो इसलिए सभी लोग मेरे सामने झुको। पर लेकिन हम देखते हैं कि सारे बंदे इस चीज के लिए मना करने लग जाते हैं, क्योंकि वो किसी ऐरे गहरे के सामने ऐसे झुकना नहीं चाहते हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि ओनीमारू गुस्सा हो जाता है, पर लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बिल्डिंग को काट देता है। और इतने में हम देखते हैं कि उसके पास स्पाइडर आ जाता है और वो बोलता है कि वो वैम्पायर तो हार चुका है। और हम देखते हैं कि ओनीमारू ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो स्पाइडर ओनीमारू को बोलता है कि वैसे वो लोग गेंड्रू आइलैंड पर जा रहे हैं। और तभी ओनीमारू बोलता है कि चलो ठीक है, फिर मैं क्योजोरी सासेकी को जिंदा करूंगा। और तभी शिनशुटो तरह हम देखते हैं कि याइबा और उसकी टीम वाले भी गेंड्रू आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी मियामोटो याइबा को बताता है कि क्योइजिरो की स्वॉर्ड अपने ओनर के हिसाब से बड़ी छोटी हो सकती है, पर लेकिन फिर भी मैंने क्योइजिरो को 400 साल पहले हरा दिया था। और फिर हम देखते हैं कि सभी उससे फाइट के बारे में पूछने लग जाते हैं। और मियामोटो बोलता है कि जब मुझे पता चला कि क्योइजिरो के पास एक ऐसी तलवार है तो फिर मैंने एक मास्टर प्लान बनाया था, जिसमें कि मैं उस फाइट के दौरान थोड़ी सी लेट गया था, जिसकी वजह से क्योइजिरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी तलवार की टेक्निक्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाया था। और उसके बाद मैंने उसको हरा दिया था। और हम देखते हैं कि उस लड़ाई के ऊपर तो किसी ने बुक भी लिखी हुई होती है और मियामोटो उस बुक को याइबा को दे देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग गेंड्रू आइलैंड पहुंच चुके होते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर तो स्पाइडर ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। और हम देखते हैं कि वो क्योइजिरो की डेड बॉडी को भी ढूंढ लेता है और स्पाइडर बोलता है कि इसकी तलवार के अंदर पावर्स होने के कारण इसकी बॉडी बिल्कुल ही सही है। और हम देखते हैं कि स्पाइडर उसको जिंदा करने के लिए काफी सारे केमिकल उसके ऊपर डालने लग जाता है। और हम देखते हैं कि क्योइजिरो की बॉडी बिल्कुल ही सही हो जाती है और फिर वो उसके अंदर सोल डालना शुरू कर देता है और वो क्योइजिरो की तलवार का मैजिक यूज करता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो टाइम पोर्टल खोल देता है और हम देखते हैं कि वो क्योइजिरो की सोल को पकड़कर उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि क्योइजिरो तो फिर भी नहीं जागा हुआ होता है और हम देखते हैं कि स्पाइडर तो उसको थप्पड़ मारने लग जाता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि इतने में उसको होश आ जाता है और क्योइजिरो स्पाइडर के ऊपर ही तलवार लगा देता है। और फिर स्पाइडर उसको बताता है कि मैंने ओनीमारू के बोलने पर तुमको दोबारा से जिंदा किया है। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं मर गया था। और हम देखते हैं कि स्पाइडर ये देख लेता है कि वो लोग वहाँ पर आने ही वाले हैं और वो सारी चीजों को दोबारा से सही कर देता है। और हम देखते हैं कि याइबा और उसके साथी क्योइजिरो के स्टैचू के पास आ जाते हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि इतने में ही क्योइजिरो को पता चल जाता है कि मियामोटो भी यहाँ पर आ चुका है। और क्योइजिरो बोलता है कि मियामोटो ने तो मुझ पर अपनी चाल से अटैक किया था और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, जिससे कि उसको ये यकीन हो जाता है कि वो सच में मर चुका था। और हम देखते हैं कि वो तो रोने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मियामोटो क्योइजिरो की तारीफ करने लग जाता है और वो बोलता है कि वो तो एक स्वॉर्ड मास्टर था। पर लेकिन इतने में हम देखते हैं कि मियामोटो तो तुरंत ही अपनी तारीफ करने लग जाता है कि मैं तो उससे भी बढ़िया स्वॉर्ड्समैन हूँ, क्योंकि मैंने क्योइजिरो को हरा दिया था। और फिर वो क्योइजिरो का मजाक उड़ाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर क्योइजिरो को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर रखे हुए स्टैचू को तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि मियामोटो क्योइजिरो को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर स्पाइडर सामने आता है और वो बोलता है कि मैंने ओनीमारू के कहने पर इसको जिंदा किया है, तो जिसकी वजह से भलाई इसी में है कि तुम लोगों को मुझे स्वॉर्ड दे दो। पर लेकिन हम देखते हैं कि याइबा तो इस चीज के लिए मना कर देता है और तभी स्पाइडर क्योइजिरो को उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है और क्योइजिरो बोलता है कि मैं सबसे पहले मियामोटो को हराऊंगा। और हम देखते हैं कि वो उसको चैलेंज कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि उसको तो मियामोटो दिखाई नहीं देता है और हम देखते हैं कि याइबा उसकी तरफ इशारा करता है और वो बोलता है कि यही मियामोटो है। और ये चीज सुनकर तो क्योइजिरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि वो एक दूसरे का ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं और वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि मियामोटो क्योइजिरो का ध्यान भटकाकर उसके ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसके अटैक को डॉज कर जाता है और हम देखते हैं कि उनके बीच तो लड़ाई शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो तो बहुत ही खतरनाक लड़ रहे होते हैं। पर लेकिन मियामोटो बूढ़े होने के कारण अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि याइबा भी बीच में आकर लड़ने लग जाता है।
और फिर याइबा और क्योइजिरो की फाइट शुरू हो जाती है। और तभी याइबा अपने मन में सोचता है कि मैं क्योइजिरो को नॉर्मल तरीके से नहीं हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो अपनी तलवार को घुमाना शुरू कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि क्योइजिरो तो उसकी तलवार उसे हाथ से छुड़वा देता है और वो याइबा के ऊपर अटैक कर देता है। पर लेकिन इतने में हम देखते हैं कि मियामोटो आकर उसको बचा लेता है और हम देखते हैं कि क्योइजिरो फिर से याइबा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि याइबा टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है और फिर वो पोर्टल भी गायब हो जाता है वहां से। और हम देखते हैं कि याइबा तो एक बंदे के ऊपर जाकर गिरता है सीधे ही। और हम देखते हैं कि वहाँ के बॉडीगार्ड याइबा को घेर लेते हैं, पर लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मियामोटो आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जवान होता है। और हम देखते हैं कि मियामोटो का नाम सुनकर वो बॉडीगार्ड्स तो डर ही जाते हैं और वो बोलते हैं कि इस बंदे ने तो 100 लोगों को अकेले ही हराया है, आखिरकार इससे डरेगा कौन नहीं। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड्स तो वहां से भाग जाते हैं। और हम देखते हैं कि कुकुम्बर भी याइबा के साथ ही आ चुका होता है और कुकुम्बर बोलता है कि शायद से हम लोग पास्ट में आ चुके हैं। और ये चीज सुनकर तो याइबा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि याइबा सारी बातें मियामोटो को बता देता है और याइबा बोलता है कि पर लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग पास्ट में कैसे पहुंच गए। और कुकुम्बर बोलता है कि क्योइजिरो की स्वॉर्ड में टाइम और स्पेस को चेंज करने की पावर है और उस स्पाइडर ने क्योइजिरो की सोल को पास्ट से प्रेजेंट में लाया है, इसकी वजह से हम टाइम पोर्टल से इधर आ गए। और फिर तभी याइबा बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्योइजिरो को तो यहाँ पर फिर होना ही नहीं चाहिए। और इतने में मियामोटो बोलता है कि 7 दिन के बाद मेरी और क्योइजिरो की फाइट होने वाली है, तो इसलिए क्योइजिरो वहीं पर होगा। पर लेकिन हम देखते हैं कि सामने क्योइजिरो तो लड़कियों के साथ खेल रहा होता है और हम देखते हैं कि क्योइजिरो और मियामोटो एक दूसरे को देख लेते हैं और वहाँ पर खड़े हुए लोग सभी लोग उनको ही दोनों को देख रहे होते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि एक लकड़ी उनके ऊपर गिरने वाली होती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग उस लकड़ी को छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं और उनके ऊपर अपना नाम भी लिख देते हैं। और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी कुकुम्बर बोलता है कि मुझे लगता है कि स्पाइडर ने उस टाइम का टाइम पोर्टल खोला था जब क्योइजिरो मरा होगा। और फिर याइबा डिसाइड करता है कि चलो ठीक है, फिर हम लोग भी मियामोटो और क्योइजिरो की फाइट को देखने के लिए जाएंगे और जैसे ही वो पोर्टल ओपन होगा हम लोग साइका को जाकर बचा लेंगे। और हम देखते हैं कि मियामोटो याइबा को अपने घर ले आता है और हम देखते हैं कि उसको एक ओसो नाम की लड़की मिलती है वहाँ पर। और तभी हम देखते हैं कि रात में मियामोटो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और कुकुम्बर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही बूढ़ा आदमी है। और तभी याइबा बोलता है कि हाँ, तुमने तो क्योइजिरो को हराया हुआ है, तो इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या प्लान है। और मियामोटो बोलता है कि मैं सिर्फ सीधा ही उसकी तरफ बढ़ूंगा और मैं उसके हर अटैक को डॉज करके उसको हरा दूंगा। और तभी याइबा बोलता है कि उसकी तलवार बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसकी वजह से तुम उसके पास नहीं पहुंच पाओगे। और फिर मियामोटो बोलता है कि जब तक ओपोनेंट का डिफेंस को तोड़ा नहीं जाता तब तक जीता नहीं जा सकता है, तो इसलिए मुझे इतना तो रिस्क लेना ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्वॉर्ड्समैन को अपनी पावर्स के ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए और जब तुम रोज ट्रेनिंग करोगे तो तुम इस बात को समझ जाओगे। और तभी याइबा बोलता है कि क्या तुम मुझे फाइट से पहले ट्रेनिंग दे सकते हो। और हम देखते हैं कि मियामोटो इस चीज के लिए मान जाता है और हम देखते हैं कि वो लोग याइबा की ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि याइबा तो पूरा स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। और अगले सीन में ओत्सु मियामोटो को बोलती है कि क्या आप सच में उसको हरा पाएंगे। और इतने में याइबा बोलता है कि मियामोटो ने तो पहले ही लेट आने का प्लान बनाया हुआ है, जिसके कारण क्योइजिरो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाएगा और मियामोटो उसको आसानी से हरा देंगे। और तभी ओत्सु बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, मुझे पूरा विश्वास है कि मियामोटो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। और तभी मियामोटो बोलता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ये क्यों ही करूंगा। और तभी कुकुम्बर बोलता है कि याइबा हमको पूरा ध्यान रखना होगा, अगर हमारे किसी एक्शन से हिस्ट्री चेंज होगी तो शायद से हम लोग घर नहीं जा पाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ गाइस, इस महीने के एंड तक हमको 1 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।